क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद 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 है पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह। हम आपकी स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं पिता, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। आपको धन्य 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 कहते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, आज शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें संभाला, बचाया, जीवित सुरक्षित, अचानक मरे मृत्यु से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। मैं आज इस समय के लिए और आपके बेटे बेटियों के जीवन के लिए, अपने परिवार, अपने घर परिवार, अपने जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अब तक संभाला, बचाया, उसके लिए लाखों लाख धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली की, आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आपकी आत्मा स्वयं आज के वचनों के अनुसार हम सबसे बातचीत करे और हमें जीवन में आगे बढ़ना, बोलना सिखाए और समझना सिखाए, आपके वचनों पर चलना सिखाए। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना विनती यीशु के नाम पे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सबको जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आप सब आनंदित होंगे, प्रभु में खुश होंगे, आप और आपका परिवार सब प्रभु में बहुत आनंद से होगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि सच में हमारा प्रभु दयालु है और वही दया हम सबके साथ दिखाता और करता है। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे, मेरे साथ निकालेंगे संत मत्ती अध्याय 12 पद संख्या 33 से लेके हम देखेंगे 37 तक, 33 से लेके 37 तक, 12 अध्याय, पेज नंबर 20, नया विधान। आज का वचन का मेन शीर्षक है फल से पेड़ की पहचान। ठीक है, फल से पेड़ की पहचान। वचन कहता है, या तो पेड़ को अच्छा मानो और उसके फल को भी, या पेड़ को बुरा मानो और उसके फल को भी। पेड़ तो अपने फल से पहचाना जाता है। आमीन। ठीक है, क्योंकि देखिए यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे थे, थोड़ा हम समझेंगे। कल के वचन में हमने देखा यीशु मसीह कह रहे थे कि उसके पहले जो वचन हम परसों डाले थे, उन्होंने क्या कहा था कि बेलजबूल की सहायता से नरक दूतों को निकालता है ये। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे अंदर बेलजबूल की आत्मा नहीं बसती, पवित्र आत्मा बसती है। ठीक है, तो पवित्र आत्मा अगर मेरे अंदर बसती है और पवित्र आत्मा की सहायता से अगर मैं निकालता हूँ, तो अगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर बसते हैं और उनकी सहायता से मैं निकालता हूँ, तो याद रखना, मुझे तो कुछ बोल दो, माना जाएगा, मेरे बारे में कुछ कहो, सब ठीक है, माफ़ किया जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा के अगर विरुद्ध में तुम कुछ बात करोगे तो नहीं बख्शे जाओगे। तो यहाँ प्रभु क्या कह रहे हैं, पेड़ से फल की पहचान। तो अगर तुम पेड़ को कहते हो अच्छा है, मतलब तुम कहते हो परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर का आशीष अच्छा है, दुनिया जो बनाया है परमेश्वर ने वो अच्छा बनाया है, तो मैं परमेश्वर का फल हूँ। मुझे जो खाता पीता है वो उसे आनंद मिलता है और वो चंगाई पाता है, छुटकारा पाता है, मुक्ति पाता है, मेरे पीछे चलता है। लेकिन तुम कहते हो नहीं, फल अच्छा नहीं है, बस पेड़ अच्छा है। पिता परमेश्वर को तुम अच्छा कहते हो, लेकिन मैं जब उसकी ओर से आया हूँ, है ना, तुम मुझे अच्छा नहीं कहते। या तो पेड़ को अच्छा मानो और उसके फल को भी, या तो पेड़ को बुरा मानो उसके फल को भी। इसका मतलब क्या है, अगर तुम कहते हो कि पिता परमेश्वर अच्छे हैं, तो उनके द्वारा जो फल मैं हूँ, आया हूँ तुम्हारे बीच में, जो काम कर रहा हूँ मैं, मुझे खाने वाले लोग तृप्त हो रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं, उनका जीवन बचाया जा रहा है। आज हम उसके देह को, उसके रक्त को तोड़ते और पीते हैं। तो इसका मतलब हम जब प्रभु भोज में इकट्ठे होते हैं, बियारी की रोटी में सम्मिलित होते हैं, कटोरे में सम्मिलित होते हैं, जब हम मिस्सा बलिदान में सम्मिलित होते हैं, तो उसी के फल को हम खाते हैं और उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन का भी भरपूरी मिलने वाला है। वही है जिसे बिना खाए बिना पिए हम परमेश्वर के राज में प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे, ना उससे आशीष पाएंगे। ये मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बता रहा हूँ, है ना। तो प्रभु क्या कह रहे हैं, उसके फल को भी, या पेड़ को बुरा मानो और उसके फल को भी। पेड़ तो अपने फल से पहचाना जाता है। ठीक है, तो अगर पिता परमेश्वर अच्छे हैं तो उसके द्वारा भेजे गए नबी, भविष्यवक्ता, प्रचारक, उसका बेटा, सब अच्छे हैं। अगर पेड़ अच्छा है तो उसके फल अच्छे हैं। अगर अच्छे हैं तो तुम उसके कार्य देख लो। एप्पल खाने से क्या होता है, संतरा खाने से क्या होता है, अंगूर खाने से क्या होता है, केला खाने से क्या होता है, अंजीर खाने से क्या होता है, अखरोट खाने से क्या होता है। हाँ, जितने
फल फ्रूट हैं या ड्राई फ्रूट हैं, वो कैसे होते हैं, उनका पेड़ कैसा होता है, उनके फल खाने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो अगर परमेश्वर तुम्हारी नज़र में अच्छा है तो उसके लोग भी तो अच्छे होने चाहिए, उनके काम को देखो। हाँ, उनका फल खाने का, अब संतरा खट्टा होता है और जल्दी सर्दी लाता है, तो ठंड में संतरा कम यूज़ करते हैं, लेकिन करते हैं, जो भी हो मान लीजिए। तो प्रभु का कहना है कि सब फल का अपना अपना एक काम है। अगर मैंने तुम्हारे जीवन में कुछ काम किया है, अंधों को चलाया, अंधों को दिखाया, लंगड़ों को चलाया, बहरों को सुनाया, गूंगों को बुलाया, मुर्दों को जिलाया, तो तुम उस काम को देखो ना, उस फल के काम को देखो कि उस फल को खाने से कौन सी प्रोटीन तुम्हें मिलती है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, क्या मिल रहा है तुमको। इस चीज़ को तुम देखो, जो तुम्हारे में शरीर में कमी है, कमज़ोरी है, इस फल के द्वारा तुम्हें प्रोवाइड होगी, मतलब पहुंचाई जाएगी, दी जाएगी। प्रभु का ये कहना था। हाँ, सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर अच्छी बातें कैसे कह सकते हो। क्वेश्चन मार्क, वहाँ सवाल है, प्रभु सवाल कर रहे हैं कि सांप के बच्चों, प्रभु ने डांटा, इंसान को सांप कह के डांटा, ठीक है। सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर अच्छी बातें कैसे कह सकते हो। जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। प्रभु कह रहे हैं कि जो तुम्हारे हृदय में भरा है ना, वही तुम्हारे मुंह से बाहर आ रहा है। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति कड़वाहट है, तुम्हारे हृदय में जो तुम कर नहीं पा रहे हो, मैं करके दे रहा हूँ, तो तुम्हें बुरा लग रहा है। अब वह बुरा लग रहा है तो तुम कुड़कुड़ा रहे हो और तुमसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कहें। तो जो तुम्हारे अंदर भरा है वो निकल जा रहा है। कभी बेलजबूल कह रहे हो, कभी पापियों का सरदार कह रहे हो, है ना, और पियक्कड़ों के साथ बैठने वाला, नाकेदार, चुंगीदार, क्या क्या नहीं तुम बोल रहे हो मुझे। हाँ, तो तुम्हारे हृदय में जो था तुम धीरे धीरे बाहर निकालते जा रहे हो। हाँ, और जब तुम सांप के बच्चे हो, क्यों बोला, क्योंकि तुम इतने बड़े बड़े काम, चिन्ह, चमत्कार देख के तुम मुझे प्रभु जान के स्वीकार करना था, तो तुम मुझे बेलजबूल के सरदार की सहायता वाला, जादू सोखा ओना टोना करने वाला समझ लिए तुम। हाँ, 35 और 37 वचन थोड़ा हमारे लिए आज बहुत अच्छा है, तो हम 35 और 37 वचन को थोड़ा गंभीरता से देखेंगे। अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से अच्छी चीज़ें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी चीज़ें निकालता है। देखिए, प्रभु का वचन कह रहा है, अगर अच्छा कोई मनुष्य है तो अपने अच्छे भंडार से, उसके मन में जो अच्छे अच्छे विचार आते हैं, उस विचार से, उसके हृदय में जो बातें निकलती हैं, अच्छी बातें निकलेंगी। किसी की बुराई नहीं चाहेगा, वो अच्छी बातें करेगा। अगर कोई बुरा भी कह दिया तो बोलेगा कि वो अनजान है, मैं तो जानता हूँ ना, वो ना समझ है, मैं तो समझदार हूँ ना। वो बिल्कुल कभी भी बुरी बात नहीं कहेगा, वो अच्छी बात कहेगा। लेकिन जो बुरा व्यक्ति है उसके विचार हमेशा टेढ़ा चलेंगे। अगर कोई सीधा भी चल रहा है तो भी उसके विचार सही नहीं रहेंगे। इसका मतलब यीशु मसीह सही काम कर रहे थे, सही चाल चल रहे थे, तो भी शास्त्रियों को, फरीसियों को, इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि सही काम कर रहा, उन्हें बुरा ही लग रहा था, क्योंकि उनके विचार बुरे थे। ठीक इसी तरह हम सुक्ति ग्रंथ 10 अध्याय में जाएंगे, ठीक है, मेरे साथ निकाल लेंगे। सुक्ति ग्रंथ 10 अध्याय, वहाँ वचन कह रहा है 14, 20 और 21 में हम तीनों वचन देखेंगे। बुद्धिमान अपने ज्ञान का भंडार भरता रहता है। बुद्धिमान क्या करता है, अपने ज्ञान के भंडार को भरते रहता है, कभी खाली नहीं होने देता है। जितने लोग प्रभु में ज्ञानी होना चाहते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते रहो, आप पढ़ते रहो, आप भरते जाओगे, क्योंकि बुद्धि की बातें प्रभु के वचन से ही मिलती है। ठीक है, बुद्धिमान अपने ज्ञान का भंडार भरता रहता है, मूर्ख का बकवाद उसके विनाश का कारण बनता है। प्रभु का वचन क्या कह रहा है, अगर मूर्ख व्यक्ति है तो याद रखना, उसके बकवाद के कारण, वो जो बक 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 करते रहते हैं ना, उनके इधर उधर की बातें करने से, वो ज़्यादा बकवास करने से, इधर की बातें उधर की बातें, चुगली, निंदा, बुराई, फूट, ईर्ष्या, जलन, कुछ भी निकालते हैं। याद रखिएगा, प्रभु का वचन कहता है उसके विनाश का कारण उनकी बातें ही होती है, जो उनके मुंह से शब्द निकलता है ना। याद रखिएगा, मूर्ख अपने मुंह से ही वो अपने लिए विनाश का कारण बो देता है। ठीक, आगे 20वां वचन कहता है, धर्मी की जिह्वा शुद्ध चांदी है। धर्मी अगर बोलता है, उसकी जबान जो है ना शुद्ध चांदी है, उसके मुंह से गलत बातें नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भली बातें निकलेंगी, बुरी बातें नहीं। चांदी आपके लिए भला है, अगर आप बेचोगे तो आपके लिए वो धन देगा, आपको ऐसा चीज़ मतलब देगा कि आपको घटी कमी नहीं होने देगा।
है ना। अब एक ठो दाना पाएंगे चांदी का तो उसका कीमत कम है, लेकिन अगर आप 1 किलो 2 किलो 1 टन 2 टन मिल जाए आपको, मान लीजिए एक पत्थर चट्टान टाइप से, हाँ, तो बहुत ना कीमती हो गया वो। तो अगर वो बात कह रहा है, अगर धर्मी कोई बात कह रहा है तो उसकी जीभा जो है शुद्ध चांदी है, किंतु पापियों के हृदय का कोई मूल्य नहीं है। अगर उनका पापी लोग अगर हैं तो उनके हृदय में क्या चल रहा है, कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वो पाप करना छोड़ नहीं रहे हैं, बुराई करना छोड़ नहीं रहे हैं। तो उनके हृदय में क्या चल रहा है, कौन से वो क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, दुखी हैं, उदास हैं, निराश हैं, हताश हैं। प्रभु कहता है उनका वो दुखपन का, उस निराशपन का, उस हताशपन का प्रभु को कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा, किंतु पापियों के हृदय का कोई मूल्य नहीं, उनके हृदय का कोई मूल्य नहीं है। धर्मी, 21 वचन कह रहा है, धर्मी की बातों से बहुतों को लाभ होता है। अगर धर्मी बात करे ना तो बहुतों को लाभ हो जाता है, उसकी बातों से नुकसान नहीं होता बल्कि उनका लाभ होते रहता है, ठीक है। किंतु मूर्ख अपने अविवेक के कारण नष्ट होता है। मूर्ख कैसे नष्ट होता है प्रियो? अपने अविवेक के कारण, उसके पास जो विवेक नहीं है ना, सिर्फ उसी के कारण वो नष्ट होते रहता है। उसका अविवेक, विवेक नहीं अविवेक, उसकी मूर्खता उसे नष्ट कर देती है। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति कभी भी अच्छी बातें नहीं कर पाता और मूर्खता की बातें निकालते रहता है, इसीलिए उसका अविवेक उसे नष्ट करता है, ख़त्म कर देता है। इसीलिए धर्मी जन की बातों को सुनने पर ध्यान दें। जो व्यक्ति मूर्खता की बातें करते हैं, जो इधर उधर की बातें करते हैं, जो ज़्यादा दुनियादारी की बातें करते हैं, जो आपको प्रभु के अलावा दुनिया भर की बात करेंगे, बस प्रभु की बातें न करेंगे न सुनेंगे, ऐसे लोगों से कृपया सावधान रहें, कृपया दूर रहें। कम उठे बैठे, चाहे वो आपका पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, अगर प्रभु से जुड़ा बात ना करे तो उससे बोलो, देखो आप हमारे प्रिय हो, हम आपके साथ जीवन बिता रहे हैं और जीवन बिताना भी चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं संसार की बातों से आप अलग हो, प्रभु की बातों के करीब आओ, ताकि हमारा और आपका प्रेम बना रहे, ठीक है। और हम एक साथ रह के, एक मन होके, एक चित्त होके प्रभु के साथ बने रहें और आप आगे के लोगों को भी प्रभु की बातें सिखाएं। इसी तरह प्रभु के वचन में जाएंगे, एफेसियों अध्याय 4 पद संख्या 29 में प्रभु का वचन कह रहा है, आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं, कोई अश्लील बात, कोई गंदी बात, कोई बुरी बात, कोई ऐसी वैसी बात ना निकले जो परमेश्वर को पसंद ना आए, जो आप स्वर्ग के परमेश्वर के सामने ना बोल सकें, अपने फादर के सामने ना बोल पाएँ, अपने माता पिता के सामने ना बोल पाएँ, अपनी बहन के सामने ना बोल पाएँ, अपने भाई बड़े भाई के सामने ना बोल पाएँ, छोटे भाई के सामने ना बोल पाएँ, अपने सास ससुर के सामने ना बोल पाएँ। जो आपको आदरणीय लगते हों, जिन्हें आप इज्जत देते हैं, अगर आप उनके सामने जो बात नहीं बोल सकते, ऐसी बात आपके मुंह से कभी ना निकलनी चाहिए। प्रभु का ये कहना है, आपके मुंह से कोई अश्लील बात नहीं, बल्कि ऐसे शब्द निकले जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हों। क्या कह रहा है प्रभु को वचन, कि अवसर अगर आए तो दूसरों के जीवन के लिए वो एक बुनियाद ठहर जाए, निर्माण कार्य, और उनके कल्याण का, उनके उद्धार का वो कारण बन जाए। आपके मुंह से ऐसे शब्द निकले, अश्लील बातें, गंदी बातें नहीं, वरन आपके मुंह से ऐसी बातें निकले कि दूसरे का उद्धार हो जाए, दूसरे का बुनियाद धरा जाए। उसके जीवन में अगर डामाडोल जी रहा है, इधर उधर भटक रहा है, तो ऐसा बुनियाद डालो चट्टान के ऊपर, उसे वचन के साथ के प्रभु के करीब लाओ, ताकि वो पूरी रीति से प्रभु के पीछे चले, अपना अनंत जीवन कभी ना खोए अपने हाथ से, ठीक है। तो आप प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों को ऐसा ही रास्ता दिखाने की कोशिश करें प्लीज़। और ऐसी मैं आपसे विनती करूंगा, ऐसा कोई रास्ता उसे ना दिखाएं जिस रास्ते से वो भटक जाए, जिस रास्ते से वो इधर उधर हो जाए। आमीन। हम निकालेंगे, मेरे साथ निकालेंगे कलोसियों अध्याय 4 पद संख्या 6, एक वचन और देखेंगे, कलोसियों 4 का 6। आपकी बातचीत सदा मनोहर और सुरुचिपूर्ण हो, ठीक है। आपकी बात कैसी हो? मनोहर हो, सबको भाने योग्य, कटु वचन ना हो, टेढ़े शब्द ना हो, ठीक है। ईर्ष्या में, क्रोध में झुंझुला के बातें ना हो,
आपकी बातचीत सदा मनोहर और सुरुचित हो, मतलब नम्रता से भरा हुआ हो। अगर आप किसी को जवाब दे कठोरता से ना दें। अगर आप प्रभु के लोग हैं, अगर कठोर बातें बोलेंगे तो दूसरे लोग प्रभु से क्या सीखेंगे? नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने वचनों को सिखाने थोड़ी आए हैं। वो तो आपके हाथों में दिए हैं ना, कि अब आप सीखो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर लोगों को चेला बनाओ। वो आपको भी तो कह रहे हैं ना, सारी जिम्मेदारी फादर के सर पे आप नहीं डाल सकते, क्योंकि फादर के ऊपर ऑलरेडी मतलब पहले से ही जिम्मेदारी उनके ऊपर है पूरे चर्च की। अब आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ। आपको प्रभु सुसमाचार सुना रहे हैं, आप भी वही सुसमाचार अपने घर परिवार अड़ोस पड़ोस सबको सुनाओ। आमीन। प्रभु का वचन कह रहा है, आपकी बातचीत सदा मनोहर और सुरुचिपूर्ण हो और आप लोग प्रत्येक को समुचित उत्तर देना सीखे। उत्तम, समुचित, सही सही और ठीक ठीक उत्तर देना सीखे। कुछ भी किसी को भी जवाब मत दें। प्रभु का ये कहना है कि आप किसी को भी कुछ भी उत्तर ना दें। प्रभु का वचन कह रहा है, हमने जो देखा, अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से अच्छी बात चीज़ें निकालता है और बुरा मनुष्य आपके बुरे भंडार से बुरी चीज़ें। तो हम अच्छे और बुरे मनुष्य की बातों को हमने देख लिया, ठीक है। अब मेरे साथ हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। 36 वचन पढ़ूंगा और फिर 37 वचन। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, न्याय के दिन मनुष्यों को अपनी हर निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा। हमारे प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं कि न्याय के दिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचेगा जो काम वो कर रहा है उसको अपने काम का लेखा ना देना पड़े। हर एक व्यक्ति को अपने अपने काम का बहुत भली भांति लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बुरी बात कर रहा है उसका भी लेखा देना पड़ेगा, वो अच्छे कार्य कर रहा है उसका भी लेखा देना पड़ेगा, उसका भी इनाम रखा हुआ है, बुरे काम का भी इनाम रखा हुआ है। इसलिए जो भी कुछ करेंगे आज से आप लोग, मैं विनती करता हूँ सोच समझ के करिएगा, क्योंकि लेखा हर एक चीज़ का देना पड़ेगा। अच्छे काम का प्रतिफल और लेखा दोनों, बुरे काम का प्रतिफल और लेखा दोनों। अच्छे काम का प्रतिफल अनंत जीवन के साथ पिता के सिंहासन के पास, और बुरे काम का फल हमें लास्ट में नरक की आग में धधकती हुई मिलेगा, जो परमेश्वर से सदा के लिए दूर कर देगा। वहाँ भी हम नहीं मरेंगे, ना स्वर्ग में ना नरक में मरेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नरक में फेंक दिए गए और हम मर गए। नहीं, वहाँ सदा सर्वदा जलते रहेंगे और वहाँ पानी का एक बूंद भी नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरे माता पिता भाई बहनों, इन बातों का बिल्कुल ख्याल रखें। हर एक चीज़ का हमें लेखा देना पड़ेगा। मैं एक आध वचन और देखेंगे, इसके बाद मैं ख़त्म करूँगा। क्योंकि तुम, 37 वचन, क्योंकि तुम अपनी ही बातों से निर्दोष या दोषी ठहराए जाओगे। आमीन। अपने ही बातों से निर्दोष या दोषी, हम जितने व्यक्ति हैं दुनिया में, आपस में जितने लोग हैं, हम अपने ही बात से दोषी या निर्दोष ठहराए जाएंगे। याद रखिएगा, कोई और दोषी नहीं, हम अपनी ज़बान से, अपने शब्दों से ही दोषी या निर्दोष ठहराए जाएंगे। मेरे साथ निकालेंगे अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 6। इसलिए मैं नहीं बल्कि तुम्हारा ही मुँह तुमको दोषी ठहराता, तुम्हारे ही होंठ तुम्हारे विरुद्ध गवाही देते हैं। अय्यूब भी यही वचन में लिखा है अय्यूब के, कि इसलिए मैं नहीं बल्कि तुम्हारा ही मुंह तुमको दोषी ठहराता, किसी और का नहीं, तुम्हारा ही मुंह तुम्हें दोषी ठहराता। ना कोई मनुष्य तुम्हें दोषी ठहराएगा। आज आपकी बुराई कोई कर दे, आपको कोई कलंकित कर दे, दोष लगा दे, जब तक आप गलत नहीं हो, ना वो बुराई काम करेगी, ना कलंक काम करेगा, ना वो दोष काम करेगा। क्योंकि आप जब तक अपने मुंह से बुराई ना कर दें, अपने मुंह से किसी को दोष ना लगा दें, तब तक लेखा भी जब लिया जाएगा न्याय के समय, तो याद रखिएगा आप पूरी रीति से बख्शे जाएंगे, आप बचाए जाएंगे। क्योंकि लोग ना आप पर दोष लगा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने तो आप पर दोष नहीं लगाया। हाँ, वो तो आपको न्याय के दिन कहेंगे, नहीं ये व्यक्ति सही है, ये व्यक्ति गलत नहीं है। हाँ, इसने मेरी दृष्टि में कभी बुरा नहीं किया। अगर इससे गलती से गलती हुआ, इसने पश्चाताप किया, माफ़ी मांगा, मैंने इसे क्षमा किया। आमीन। तो ये क्या कह रहा है प्रभु? अय्यूब की पुस्तक में क्या लिखा है? इसलिए मैं नहीं बल्कि तुम्हारा ही मुंह तुमको दोषी ठहराता, तुम्हारे ही होंठ तुम्हारे विरुद्ध गवाही देते। हाँ, किसके होंठ? तुम्हारे ही होंठ, किसी और के होंठ तुम्हारे विरुद्ध में गवाही नहीं दे रहे हैं।
तुम्हारे ही होंठ तुम्हारे विरुद्ध में गवाही दे रहे हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा उन सब बातों पे हमें ध्यान देना होगा ताकि हम कल के दिन बचाए जाएं, यीशु मसीह के राज्य में स्थिर हो सकें और उसके कहे अनुसार हम जीवन जी सकें, पवित्र खरा जीवन जी के हम आगे बढ़ सकें। अंतिम वचन हम देखेंगे और समाप्त करेंगे। प्रभु का वचन कह रहा है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21, जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जिह्वा के अधीन हैं। हमने 37 वचन क्या पढ़ा? क्योंकि संत मत्ती 12 अध्याय का 37 वचन क्या पढ़ा? क्योंकि तुम अपनी ही बातों से, बात हम कैसे करते हैं? अपनी जबान से, ठीक है, क्योंकि तुम अपनी ही बातों से निर्दोष या दोषी ठहराए जाओगे। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21 क्या कर रहा है? जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जिह्वा के अधीन है। हम बातें कैसे करते हैं? जीभ से। और प्रभु का वचन क्या कह रहा है सुक्ति ग्रंथ में? जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जिह्वा के वश में है, उसके अधीन है, उसके वश में है। वो जैसा चाहे अपनी ज़बान को इस्तेमाल करे। अगर वो अनंत जीवन पाना है तो उसे अच्छा अंगीकार करे, अगर उसे अनंत जीवन नहीं पाना है तो वो अपने लिए नेगेटिव बात बोले, बुरी बातें बोले, ठीक है। इसीलिए प्रभु ने कहा जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य ही की जिह्वा के अधीन है, उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। प्रभु क्या कह रहे हैं? दुरुपयोग करो नहीं, वो कह रहे हैं सदुपयोग करो, अच्छा उपयोग करो, भला उपयोग करो, अपने लिए अच्छी अच्छी बातें बोलो। उठ सवेरे अपने लिए भविष्यवाणी करो कि मैं प्रभु का नबी हूँ, मैं प्रभु की नबिया हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ, प्रभु की दासी हूँ, प्रभु का भक्त हूँ। उसने कहा है तुम याजक वर्ग हो, तो अपने आप के लिए बोलो कि प्रभु आपने कहा हम याजक हैं, तो हर एक व्यक्ति याजक बनेगा। प्रभु तेरे वचनों को हम सुनाएंगे, तेरे वचनों में हम लगे रहेंगे, तेरे वचनों को हम फैलाएंगे। हमें हमारे जीवन से बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह चमत्कार होंगे, हम बड़े बड़े काम करेंगे। ऐसा नहीं कि सारा जिम्मेदारी प्रभु एक जन को लाद दिया है, हम सबकी जिम्मेदारी है प्रभु के वचन को फैलाने का। तो मैं आशा करता हूँ आज का वचन आपके समझ में आया होगा कुछ काज, और नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा और इन वचनों को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की, और प्रभु आज इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे। और मैं आशा करता हूँ अब से हम अपने शब्दों पर नियंत्रण रखेंगे, कभी भी कुछ भी किसी से भी नहीं बोलते रहेंगे, कम से कम बातें करेंगे, जितना हो सके हम अपने प्रभु के विषय में बातें करेंगे। आमीन। तो प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आप बच्चे, आपका घराना बचाया जाए। प्रभु हम सब के साथ सदा सर्वदा रहेंगे। आमीन आमीन। सबको जय यीशु। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पितात्मा के नाम पर। आमीन आमीन।